बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे अमृत है हरे नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरे नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। हरे काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, जब नाम नहीं तो जीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। हर भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरे नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है गुरु नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरे नाम न आवे, अंत समय फिर हरे नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। आइए तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषि कहते हैं, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी अपने अति दुस्तेज कुटुंबियों को त्याग करके तीर्थों में चले गए थे, तीर्थ की यात्रा करने चले गए थे। भला वो कहाँ कहाँ पर तीर्थों में घूमे
और उद्धव जी से उनका मिलन कहाँ पर हुआ। और बात यह है कि उद्धव जी से मिलन के बाद में और उन्होंने वो सारा ज्ञान तो मैत्रेय जी से प्राप्त किया, तो मैत्रेय जी का मिलन कहाँ पर हुआ, तो कृपा करके हमें ये बताइए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ठीक यही प्रश्न परीक्षित ने और सुखदेव जी महाराज से पूछा था। विदुर जी, महाभागवत विदुर जी के बारे में, तो वो सुनिए। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुरुषन् धर्मेण विनिष्ट दृष्टि भ्रातुर्यवष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। उस समय की बात है राजन, महाराज धृतराष्ट्र स्वसुतान् असाधून्, जो अच्छे नहीं थे, अच्छी प्रवृत्ति के नहीं थे, जिनकी दुष्टता की प्रवृत्ति थी, ऐसे अपने पुष्णन स्वसुतान, अपने पुत्रों को उनका पालन पोषण कर रहे थे, पोषण कर रहे थे, उनकी दुष्प्रवृत्ति का पोषण कर रहे थे। कौन? धृतराष्ट्र। और विनिष्ट दृष्टि, धृतराष्ट्र की दृष्टि तो बचपन से ही नहीं थी, जन्मांध थे। लेकिन जन्मांध हो कोई तो ये कोई ज्यादा अनर्थ की बात नहीं है। जन्मांध हमने देखे हैं कि वो बहुत बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करते हैं, उन्हें बहुत कलाओं का ज्ञान होता है। और जहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जन्मांध तो उनकी स्मृति बहुत अच्छी होती है। हमारे आश्रम में ही, सोहम आश्रम में विद्यालय था। विद्यालय में एक विद्यार्थी था, पूरी कंठ गीता थी उसको, जहां से पूछते थे कंप्यूटर की तरह से बताता था गीता को। बोले 16वें अध्याय का ये श्लोक बताओ, 25वां, तो वो तुरंत ही शुरू हो जाता था। इतनी अच्छी उनकी होती है स्मृति। लेकिन ये धृतराष्ट्र तो स्मृति अंदर की भी फूटी हुई थी, बाहर की भी फूटी हुई थी, इसकी विनिष्ट दृष्टि। और भ्रातुर्यवष्टस्य सुतान् विबन्धून्, अपने भ्राता पांडु के पुत्रों को, और प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। ये उस समय की बात है जब लाक्षा भवन में जलाने के लिए उनको प्रवेश कराया, रहने के लिए भेज दिया। ये इतने षड्यंत्र अंधा रच रहा था। और जबकि जो राज्य था, राज्य के अधिकारी तो युधिष्ठिर थे। क्यों? अंधे को तो गद्दी पर बिठाया ही नहीं जाता, और लेकिन अंधा को गद्दी पर बिठाया गया। तो धृतराष्ट्र नहीं, ये हिरतराष्ट्र था, राष्ट्र को भी हरण करने वाला। और अधर्म से ये अपने बेटों का पोषण कर रहा था, पोषण कर रहा था, उनकी सारी बात मानता था। और जिसकी भ्रष्ट दृष्टि हो जाए और मोहग्रस्त हो जाए, वो यही करता है। मोहग्रस्त व्यक्ति चाहे कितने भी दुष्ट कर्म करने वाला पुत्र हो, और उसको समझाने की बजाय उसके दुष्कर्मों में का ही पोषण करता है, धृतराष्ट्र की तरह से।
अधर्म से पालन करता है, अधर्म से। और अधर्म से धर्म का कोई पालन नहीं करेगा तो धर्म क्या करता है उसके साथ में? धर्म एव हतो हंति। जो अनारक्षित जो धर्म है वो ही उसका हनन कर देता है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। और धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म पर जो चलता है, धर्म नीति पर जो चलता है, उसकी वही धर्म रक्षा करता है। तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो बधित। ये सोच करके कि धर्म अनारक्षित हमसे होगा, हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो वो धर्म अनारक्षित, ये धर्म हमें मार देगा, हमारा नाश करेगा। और जो धर्म का पालन करता है, धर्म नीति पर चलता है, जो धर्म रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है और रक्षा किया हुआ धर्म ही उसका सब कुछ ऐश्वर्य दिलाता है, आनंद दिलाता है, खुशी दिलाता है, शांति दिलाता है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। तस्मात् धर्मो न हंतव्यो। इसलिए कोई धर्म को न मानने की कोशिश करे, धर्म मरता भी नहीं। मानो धर्मो हतो बधित। और वो ही हनन कर देता है, फिर नाश कर देता है। धर्म कौरवों की तरफ भी है और धर्म पांडवों की तरफ भी है। कौरवों की तरफ विदुर जी के रूप में धर्म है कि धर्म को जो शाप मिला, मांडव ऋषि ने शाप दिया धर्मराज को कि तुमने अनीति की है और जो मैंने अपराध किया तो बालपन में किया था, बालपन का वृद्धावस्था में नहीं दिया जाता, बालपन का तो माफ होता है। और मैं तुम्हें शाप देता हूं, धर्मराज को शाप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जाओ। और वही धर्म मांडव ऋषि के शाप से, मांडव्य शापात, वो जाके विदुर बनते हैं। और धर्म के ही अंश अवतार हैं युधिष्ठिर महाराज। तो धर्म दोनों की तरफ है, युधिष्ठिर की तरफ भी धर्म है, युधिष्ठिर के रूप में पांडवों की तरफ भी धर्म है, और धर्म कौरवों की तरफ भी है विदुर के रूप में। लेकिन विडंबना यह है कि वो अपने अनुकूल धर्म को चलाना चाहते हैं। धर्म उधर कुछ बोलता है, धर्म नीति जलाता है तो कोई मानता नहीं। उधर बहुत धर्म अपने समझाता है विदुर के रूप में, सब संकेत करता है, लेकिन कोई नहीं मानता। और इधर धर्म के अनुकूल चलते हैं। चारों भाइयों में कोई भी धर्म ने अगर कह दिया तो चारों भाइयों की एक सम्मति, वो धर्म के अनुकूल चलते हैं। जो धर्म के अनुकूल चलता है उन्हीं के साथ में श्याम सुंदर रहते हैं, भगवान उन्हीं के साथ में रहते हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षते रक्षिता। तो हमेशा धर्म पर रहिए। इससे आगे की चर्चा आगे के वीडियो में सुनेंगे। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।